समुद्र के किनारे एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में लोगों को पानी के अंदर छिपे खजाने को ढूंढना था। प्रतियोगिता को और रोमांचक बनाने के लिए आयोजकों ने समुद्र में सैकड़ों तेज धार वाली तलवारें भी फेंक दी थी। प्रतियोगिता में एक लड़की भी शामिल हुई थी जिसका नाम नैना था। वह बचपन से ही बहुत तेज तैराक थी और पानी के अंदर किसी मछली की तरह फुर्ती से तैर सकती थी, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि वह इस प्रतियोगिता को आसानी से जीत सकती है। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, आयोजकों ने अचानक नियम बदल दिए। अब मुकाबला पानी में नहीं बल्कि जमीन पर होने वाला था। यह सुनते ही नैना हैरान रह गई। पानी में तो वह सबको आसानी से हरा सकती थी, लेकिन जमीन पर सामने खड़े ताकतवर और लंबे चौड़े पुरुषों से वह कैसे मुकाबला करती। मुकाबला लगभग खत्म होने ही वाला था कि तभी नैना की नजर थोड़ी दूर रखे एक बड़े लीवर पर पड़ी। उसे तुरंत एक चालाक योजना सूझ गई। उसने पास पड़े मछली पकड़ने वाले जाल के भारी पत्थरों को लीवर के एक सिरे पर रख दिया। जैसे ही लीवर झटका खाकर नीचे गिरा, उसी ताकत से नैना हवा में उछल गई। उसने पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई और हवा में लटकते हुए कीमती जवाहरात को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने जवाहरात पकड़ा, उसका प्रतिद्वंदी राघव तुरंत आगे बढ़ा और उसे नीचे खींच लिया। इतना ही नहीं, उसने एक स्टील की कील निकालकर नैना के पेट में घोंपने की कोशिश भी की। लेकिन राघव को यह नहीं पता था कि नैना ने अपने कपड़ों के नीचे खास लोहे की जाली वाला सुरक्षा कवच पहन रखा था। कील उस कवच से टकराकर रुक गई और नैना को कोई चोट नहीं लगी। इस तरह नैना ने चतुराई और हिम्मत से प्रतियोगिता का पहला दौर पार कर लिया। कुछ ही देर बाद दूसरा द्वार शुरू हुआ। इस बार नियम था कि जो सबसे बड़ा मोती ढूंढ कर लाएगा वही प्रतियोगिता का विजेता बनेगा। घंटी बजते ही नैना सबसे पहले समुद्र में छलांग लगा गई। बाकी सभी प्रतियोगी भी उसके पीछे पीछे पानी में उतर गए। समुद्र की गहराई में तैरते हुए अचानक नैना को समुद्र की तलहटी में एक बहुत बड़ा सीप दिखाई दिया। उसने तुरंत समझ लिया कि इतने बड़े सीप के अंदर जरूर कोई कीमती और बड़ा मोती छिपा होगा। नैना ने पास से एक पत्थर उठाया और उसे सीप के दोनों खोलों के बीच फंसा दिया ताकि वह बंद न हो सके। फिर उसने हाथ अंदर डाला और थोड़ी ही देर में उसे गोल और चिकना मोती महसूस हुआ। कुछ ही पलों में उसने एक बड़ा मोती निकाल लिया। लेकिन वह अभी खुश भी नहीं हो पाई थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसे पकड़कर पानी के अंदर खींच लिया। यह उसका प्रतिद्वंदी वीरेंद्र था, जो काफी देर से उसका पीछा कर रहा था और मौका मिलते ही मोती छीनना चाहता था। लेकिन नैना ने मोती को कसकर पकड़ लिया और तेजी से अपने पैरों से पानी को मारते हुए पीछे की ओर तैरने लगी। तभी अचानक एक और प्रतियोगीकरण पीछे से आया और उसने नैना को पकड़ लिया। नैना बुरी तरह छटपटाने लगी। उसने पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को घुमाया और खुद को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। वह तेजी से किनारे की ओर तैरने लगी। लेकिन तभी एक और प्रतियोगी अर्जुन सामने आ गया और उसने जोरदार लात मारकर नैना को फिर से समुद्र की तलहटी में गिरा दिया। अर्जुन ने मौका पाकर मोती छीन लिया और तेजी से नाव की ओर तैरने लगा। जैसे ही अर्जुन और बाकी प्रतियोगी नाव पर चढ़े, उन्होंने नाविकों से तुरंत नाव चलाने को कहा ताकि वे जीत का दावा कर सके। लेकिन उसी क्षण समुद्र का पानी अचानक जोर से हिला और सभी की नजरें उस ओर मुड़